हाय गाइस, वेलकम टू गैरेज ट्यूशन यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स के जो सोल्यूशन है वो करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास जो हमारे अपडेट रहेंगे वो ईजिली नोटिफाई हो जाएं। सो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो पेज नंबर 6 है वहां पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी बुक के वो है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इट इज बर्न्ड इन एयर। दैट मीन कि क्यों हम जो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, उसको साफ करते हैं जब उसको हम एयर में जलाते हैं। ठीक है, एयर में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम क्यों साफ करते हैं। सो आंसर इज मैग्नीशियम is a very reactive metal. When stored, it reacts with oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface. This layer of magnesium oxide is quite stable and prevents further reaction of magnesium with oxygen. The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper by removing this layer so that the underlying metal can be exposed to air. इसका क्या मतलब है, जब हमारा मैग्नीशियम जो है उसको हम एयर में एक्सपोज करते हैं, ठीक है, दैट मीन कि हमारी एयर उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जलती है। तो जो मैग्नीशियम है वो एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो जब भी हम उसको एयर के एक्सपोजर में लेके आते हैं, जलाते हैं उसको, ठीक है, तो एयर में होती है ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो एक लेयर फॉर्म कर देती है मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर। वो जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो होती है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ऑक्साइड लेयर क्या है मैग्नीशियम के ऊपर सरफेस पे आ जाती है। तो ये लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि जो हमारा मैग्नीशियम है मेटल है वो रिएक्टिव होता है, लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर वो बन जाती है उसके ऊपर वो क्या होती है, क्वाइट स्टेबल होती है। और जिसकी वजह से वो जो है मैग्नीशियम मेटल है उसको फर्दर जो ऑक्सीजन है उसके साथ जो है एक्सपोज नहीं होने देती, ठीक है, फर्दर रिएक्ट नहीं होने देती। इसी वजह से वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्या करना चाहिए, सैंड पेपर के साथ पहले से उसको रिमूव करना चाहिए ताकि जो हमारा मेटल है वो एयर के साथ क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास नीचे दिए हुए हैं इक्वेशंस, इसको हमने क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस करने हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करना भी सीखा नहीं है, ठीक है, तो वो लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रखी है जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, उसकी फुल एक्सप्लेनेशन का, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये कैसे होता है, ठीक है, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H2, क्लोरीन होती है Cl2, ठीक है, वो क्या बनता है, HCl बनता है, ठीक है। लेकिन जब हमने बैलेंस किया तो हमने क्या लिखा, 2HCl, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए जो हाइड्रोजन है इसके क्या है, 2 एटम्स हैं, जो क्लोरीन है उसके भी क्या है, 2 एटम्स हैं, लेकिन जो हमारे रिएक्टेंट है उसकी तरफ क्या, हाइड्रोजन का भी एक था और क्लोरीन का भी एक था। तो इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट के नहीं है लेकिन हमारे रिएक्टेंट में है, तो उसको करने के लिए क्या किया हमने, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, 2H हो गया और 2 ही Cl हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। जो बेरियम क्लोराइड है उसके साथ एल्यूमिनियम सल्फेट किया और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें क्या था, जो बेरियम था वो Ba क्लोराइड Cl2 और यह दूसरी तरफ क्या था, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। और हमें प्रोडक्ट क्या बना, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं तो इसमें सबसे जो हमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ रूल ये भी है, जिसकी हायर नंबर ऑफ एटम्स है, चाहे वो रिएक्टेंट में है चाहे वो प्रोडक्ट में है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसी को ही
बैलेंस करेंगे। जैसे अभी जो 3 है ये तो बाद में आया है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे भी 3 बैलेंस करने के लिए आया है, और ये 2 भी बैलेंस करने के लिए आया है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसके सामने जो है हम वो डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा जो एटम है किसके हैं, वो है हमारे पास ऑक्सीजन के, जो 4 है, और जो ब्रैकेट है सल्फेट का है, और उसका जो 3 है, ये दोस्तों आपस में होते हैं मल्टीप्लाई, 4 × 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 × 3 = 12। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 12 हो गए, और सल्फेट के कितने हो गए, 3 हो गए। और यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ऑक्सीजन है वहां पे कितने, सिर्फ 4 हैं, ठीक है। तो 4 को हम 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई अकेली ऑक्सीजन को नहीं करेंगे, इस पूरे के पूरे जो बेरियम सल्फेट है उसको करेंगे। तो करने के बाद क्या हो गया, 4 × 3 हो गया 12। अब हमारे ऑक्सीजन के 12 हो गए, और साथ के साथ जो सल्फर है उसके भी 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए, और जो बैरियम है उसके अब 3 हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, बैरियम, अभी ये तो 3 बाद में लगाया है, बैरियम था वो 1 था, तो इसको 3 करने के लिए क्या कर दिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में क्या था, 2 थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, 1 था, तो 2 करने के लिए 2 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, क्लोरीन हमारा क्या होगा सर, 3 × 2 = 6, ठीक है, 6 हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या 3 था, लेकिन 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया था, एल्यूमिनियम भी 2 हो गया था, तो ये भी क्या हो गया, 6 हो गया। तो दैट मीन्स हमारी ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई थी। थर्ड क्वेश्चन था सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो एटम्स है वो किस हमारे एलिमेंट के हैं। तो हाइड्रोजन के 2 थे, तो यहाँ पे भी क्या था, हाइड्रोजन के 2 थे, वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। सोडियम के हमारे पास क्या थे, 1 था, यहाँ पे भी 1 था पहले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑक्सीजन था उसके भी क्या हो गए थे, अभी यहाँ पे 1 है। लेकिन दोस्तों आपने नोट किया कि यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था, 2 था, तो इसको क्या था, अब मल्टीप्लाई करने के लिए, अब इसको 3 के साथ तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। 1 के साथ करेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन क्या किया हमने, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो जाए और यहाँ पे भी 2 हो जाए, तो 4 हो गया। अब 4 को इजीली हम कर सकते हैं, तो 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन का कोई जो रहा था वो भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ भी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो वो भी यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन के 2 हो गए। लेकिन सोडियम यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गए थे, इसके लिए हमने इसको 2 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया था। तो दोस्तों आगे जिन लोगों को ये अभी थोड़ा टफ लग रहा है, तो वो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दी रखी है, ठीक है, लिंक दे रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी हमने क्या करना है, जो जितने हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं अभी ये हमारे पास, इसको हमने सिंबल्स में लिखना होगा। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to gives insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि जब हम सोल्यूशन को बोलते हैं तो हम उसको एक्वस में लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो बैरियम है, बैरियम का हमारे पास सिंबल क्या होता है, Ba। क्लोराइड का क्या होता है, Cl2। जब हम जो क्लोरीन होती है वो किसी के साथ रिएक्ट करती है तो क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, BaCl2। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, और हमारे पास बैरियम सल्फेट का होता है BaSO4, और सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl। दोस्तों आपको चाहिए जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, आपको उसके जो फर्स्ट 30 जो हमारे पास एलिमेंट है उसके आपको जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, आपके सिंबल्स हैं, आपका एटॉमिक मास रहेगा, आपका एटॉमिक नंबर रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, तो आप प्लीज जो पीरियोडिक टेबल है उसके जो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं उसको जो है याद कर लीजिए, उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, उसका जो भी एटॉमिक मास रहेगा, उसका जो भी सिंबल रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड
सोल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है HACl, सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl और वाटर का होता है H2O। तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। दोस्तों अभी मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको जैसे बताया है, आप एक बार इसको क्या करेंगे, खुद से करके देखेंगे कि आपको क्या कितना आने लगा है फिलहाल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है इसके आगे, ठीक है, वो हमारा कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं हम। पेज नंबर 10 है, उसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस गिवन है एनसीईआरटी बुक के अंदर। अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, कोई सोल्यूशन है, ठीक है, कौन से सब्सटेंस का, एक्स का, उसको हम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अब हमें उस सब्सटेंस के जो एक्स है उसको देखना है कौन है और उसका जो फॉर्मूला लिखना है। दोस्तों जो सब्सटेंस एक्स है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, हम व्हाइट वॉश किसको बोलते हैं करने के लिए, यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को और इसका फॉर्मूला होता है CaO। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। जो हमारे पास ऊपर फर्स्ट पार्ट में जो हमने एक्स का जो नाम पता किया है उसको अब रिएक्शन करना है, रिएक्ट करना है किसके साथ, वाटर के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है विगोरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। और इसका जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा क्विक लाइम होता है प्लस वाटर गिव प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम। हमने इसको क्या है तीनों रूप में जो है लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेज नंबर 10 के अंदर, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर नेम दिस गैस। कि क्यों जो अमाउंट ऑफ गैस है हम एक टेस्ट ट्यूब में जो हमारी एक्टिविटी 1.7 है, ठीक है, उसके अंदर जो है जो एक गैस की जो अमाउंट है वो डबल हो जाती है दूसरे के अंदर, और हमने बताना है कि इस गैस का नेम क्या है। दोस्तों वाटर जो हमारी 1.7 एक्टिविटी उसके अंदर क्या है, वाटर का है। ठीक है, वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा वाटर है उसका जो फॉर्मूला वो क्या होता है H2O। दैट मीन हाइड्रोजन के 2 पार्ट हो गए, ऑक्सीजन का 1 एटम हो गया। ठीक है, देयरफॉर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस होती है उसको कलेक्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, वो डबल होती है देन दी ऑक्सीजन। ठीक है, जो हम ऑक्सीजन को दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारा जो वाटर है उसका जो केमिकल फॉर्मूला वो है H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 है। तो जैसे ही हाइड्रोजन के डबल है और ऑक्सीजन का वो सिंगल एटम है, तो इसी वजह से क्या होगी, जो गैस होगी वह क्या होगी, डबल होगी उससे। नेक्स्ट हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक के अंदर जो पेज नंबर 13 है उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। क्यों जो कलर होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो चेंज हो जाता है जब हम उसके अंदर जो आयरन की नेल है उसको क्या करते हैं, डिप करते हैं, उसके अंदर डुबोते हैं। तो व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर आयरन नेल को डिप करते हैं, ठीक है, तो आयरन नेल क्या करती है, कॉपर को उसके जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वहां से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। क्यों करती है, क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव मेटल है देन कॉपर। ठीक है, और इसी वजह से जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की वजह से उसका जो कलर होता है, ठीक है, वो होता है, उसको क्या कर देता है, जब आयरन डिस्प्लेस कर देता है उसी के सोल्यूशन से, तो वो क्या होता है, कलर जो है चेंज हो जाता है। जो हमारे पास रिएक्शन आती है वो क्या, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव प्रोडक्ट आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। जो देखिए जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था वहां से क्या किया, आयरन ने कॉपर को जो है डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन दी वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। 1.10 एक्टिविटी के अंदर जो हमारे पास गिवन है वहां से एग्जांपल देनी है हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो क्या था हमारे पास, पोटेशियम ब्रोमेट BaL2, तो हमारे पास क्या था 2Kl BaBr।
ठीक है, ये हमारे पास की जो है डबल डिस्प्लेसमेंट की क्या है रिएक्शन। इसमें क्या किया, बैरियम और हमारे पोटेशियम ने क्या किया, उसके अंदर जो सोल्यूशन थे एक दूसरे को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, आयनिक डिस्प्लेसमेंट होती है। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन में हमने देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। जैसे आपको दोस्तों पता ही है कि जो ऑक्सीडाइज होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। जैसे ओ से याद रखना, गेन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जो रिडक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। सो पहले हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन का है, सोडियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो इसमें क्या जो सोडियम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे सोडियम है ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन को। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है, क्योंकि जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव कॉपर प्लस वाटर। और इसमें क्या है, जो कॉपर ऑक्साइड है वो हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, टू कॉपर हो रहा है, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर। ठीक है, वाटर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजर, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है यहाँ से, लेकिन ऐड कहाँ हो रही है, हमारे पास ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 14 में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, हमारे पास रिएक्शन है पी लेड ऑक्साइड प्लस कॉपर गिव प्रोडक्ट लेड प्लस कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड रिड्यूस्ड हो रही है। ठीक है, और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। या फिर कार्बन इज ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही है। या फिर लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ए एंड बी। फर्स्ट क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड जो है रिड्यूस हो रही है, क्योंकि लेड के साथ जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड, इसमें क्या है कि Fe2O3 plus Al give product Al2O3 plus Fe. The above reaction is an example of a, ये एग्जाम्पल किसकी है, कम्बिनेशन रिएक्शन की है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की है, और जहाँ फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है। तो दोस्तों ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, एल्यूमिनियम ने जो आयरन है उसी के सोल्यूशन में क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब पेज नंबर 15 के पास हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। टिक द करेक्ट आंसर, क्या होगा जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं आयरन फिलिंग में। तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस बनेगी और आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा। नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगा। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, आयरन साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हमें क्यों जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अ रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो रिएक्शन जिसमें दोस्तों जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, दैट मीन रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में जो जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बोथ साइड, रिएक्टेंट की तरफ और जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ जितने भी एलिमेंट है उनके सभी के जो एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए। जब ऐसा होता है केमिकल इक्वेशन के अंदर उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोस्तों जैसे आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है कि हम नाइदर भी क्रिएट अ मास नॉर वी डिस्ट्रॉय इट, ना मास को बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
उस लॉ को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन देन बैलेंस देम। ठीक है दोस्तों, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंबल्स में लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हमारे पास फर्स्ट है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन ये हमारा नाइट्रोजन का है, ये हमारे पास अमोनिया का फॉर्मूला है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर। हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का है ये H2S, और ऑक्सीजन का O2 होता है, वाटर का H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। नेक्स्ट है, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फाइड। जो बैरियम क्लोराइड है उसका होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 और ब्रैकेट में 3, और इसका होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, और जो बैरियम सल्फेट है उसका होता है BaSO4। नेक्स्ट है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम का दोस्तों K होता है, वाटर का H2 आपको पता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH और हाइड्रोजन गैस का H2O। नेक्स्ट है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो फर्स्ट ये दोस्तों आपने आप करके देखना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको जो दे रखे हैं आंसर दे रखे हैं, करने के बाद आप इसको मिलाना और कमेंट में जरूर बताना अगर आपको समझ आया है, नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो मैं इसको क्या है कंप्लीट जो वर्कशीट पे करके दिखाऊंगा। और अगर आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जो चैप्टर 1 का जो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है वहाँ पे समझा रखा है, तो आप वहाँ से भी जा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इनको भी क्या करना है, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को। ये भी खुद से करके देखना है, और नहीं हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो है इस पे नई वीडियो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो वो भी डाल के दे दूंगा। ठीक है, राइट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसी के अंदर जो दोबारा से आ गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन, और आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों पहले था हमारे पास जो था वो था पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम आयोडाइन और बैरियम ब्रोमाइड बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड का एक सोल्यूशन है, दूसरा है बैरियम आयोडाइड का सॉरी। तो क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड बन जाता है और बैरियम ब्रोमाइड बन जाता है। तो जो पोटेशियम और बैरियम है वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के सोल्यूशन में से एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो डेट मीन जो पोटेशियम ब्रोमाइड था वहां पे क्या हो गया, पोटेशियम की जगह पे हमारे पास जो आ गया था बैरियम आ गया था। ठीक है, और जो बैरियम आयोडाइड का सोल्यूशन था, आयोडाइड में क्या आ गया था, पोटेशियम आ। तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है, जिंक कार्बोनेट था, उसमें जो होता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। दोस्तों ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। इसमें क्या होता है कि जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो टूटता है 2 और मोर जो है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट था और 2 है, 2 से अधिक के प्रोडक्ट में जो है वो टूटा, तो वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। दोस्तों ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जो मैग्नीशियम है उसने क्या किया, हाइड्रोजन को उसके हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो एक डिस्प्लेसमेंट हुई, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये इसके आंसर है। जो हमारा पहला आंसर था वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, जो सेकंड था वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, जो थर्ड था वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, जो फोर्थ था वो क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज वन मीन ऑफ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोस्तों जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन डेट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं दोस्तों जिसके रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी किसी की फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है और साउंड की फॉर्म में हो सकती है। एग्जांपल है C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी। कार्बन और ऑक्सीजन आप रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या करते हैं, हीट एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है। दूसरी साइड जो एंडोथर्मिक होते हैं वो क्या होता है, रिएक्शन दैट ऑब्जर्व एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड और कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि हम रिएक्टेंट में
एनर्जी देते हैं। अब वो एनर्जी क्या हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, साउंड की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, जैसे भी हमें वो चाहिए एनर्जी, ठीक है, वो अगर रिएक्टेंट में दे रहे हैं तो वो क्या होता है एंडो। एंडो मतलब कि हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए। और जो एक्सो था, एक्सो मतलब एग्जिट, कि उसका जो प्रोडक्ट में क्या हो रही है, हीट जो है प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम क्यों मानते हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक इसलिए मानते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होती है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। दोस्तों हमारा जो भोजन होता है, फूड होता है, हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब जो उसको जो डाइजेस्ट हो जाता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। अब जो ग्लूकोज होता है वो हमारे जो बॉडी का डिफरेंट सेल है वहां पे जाता है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड जाता है और वहां पे क्या है, विद द हेल्प ऑफ, जब ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो जो हमारी ऑक्सीजन होती है सांस के जरिए वो सेल्स तक पहुंचती है। सेल में क्या होता है, ग्लूकोज होता है और वहीं पे क्या ऑक्सीजन आ जाती है, जिसकी वजह से रिएक्ट करने से जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो वो जो प्रोडक्ट वहां बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस H2O बनता है, ठीक है। और साथ में जो है एनर्जी रहती है, वो होती है हीट एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। Why are decomposition reaction called the opposition of combination reaction? क्यों जो decomposition reaction होते हैं वो opposite कहते हैं हम उसको combination reaction के, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो decomposition reaction होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंपाउंड होता है, ठीक है, सिंगल कंपाउंड होता है, वो ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस में। इसलिए इसमें क्या होता है, रिएक्शन को सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड, ठीक है। और इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि सिंगल जो हमारे पास रिएक्टेंट कंपाउंड है वो ऐसे तो टूटेगा नहीं, तो उसको किसी न किसी एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो इसी वजह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो सिंगल रिएक्टेंट होता है विद द हेल्प ऑफ वो एनर्जी सोर्स वो ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर में, तो वो डिकम्पोज हो गया। लेकिन वहीं दूसरी साइड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो 2 और मोर सब्सटेंस होते हैं वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। और इसमें क्या होता है, साथ में सिंगल प्रोडक्ट के साथ जो है एनर्जी वो है रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की लिखनी है वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जो हम देते हैं वो हमें एग्जांपल देना है। जैसे CaCO3 है, इसको अब हीट करेंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट के लिए क्या आएगा, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है, सिल्वर प्लस क्लोराइड। H2O को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब मोर रिएक्टिव मेटल जो है डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है, उसी के सोल्यूशन में, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, उसके अंदर हमने जिंक डाला तो जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहां पे जाके जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को अलग कर देता है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 एटम और ग्रुप ऑफ एटम, 2 एटम या फिर 2 ग्रुप ऑफ एटम स्विच प्लेसेस, एक दूसरे की प्लेस को स्विच कर लेते हैं टू फॉर्म न्यू कंपाउंड के लिए। जैसे था हमारे पास Na2SO4 BaCl2, यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ने बैरियम को क्या कर दिया और बैरियम सोडियम आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, ठीक है, तो वो नया कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो क्या किया, ये हमारे पास रिएक्शन है, हमारे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये कॉपर हो गया तो क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया प्लस सिल्वर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं दोस्तों, जिस रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वहां पे इनसोल्युबल सॉलिड बन जाता है, दैट मीन कि जो सोल्यूबल नहीं होता वो सॉलिड बन जाता है, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे कुछ ना कुछ जो है पड़ा रहता है सब्सटेंस, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे सोडियम कार्बोनेट था, उसके अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया। इस रिएक्शन में क्या है, जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारे पास प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जिसमें हमने
गेन करते हैं ऑक्सीजन को, जहाँ फिर हाइड्रोजन को लॉस करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया। दूसरा क्या, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। रिडक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जिसमें जो ऑक्सीजन लॉस होती है लेकिन हाइड्रोजन ऐड होती है। ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड था, जैसे तो हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर प्लस हाइड्रोजन वाटर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, रिड्यूस होगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। दूसरा, जिंक ऑक्साइड के साथ कॉपर किया तो जिंक के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो इसमें क्या हो, जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया टू बिकम जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड element X on heating in air become black in color, name the element X and the black colored compound formed। दोस्तों, एक शाइनिंग ब्राउन कलर को एलिमेंट था X, वो क्या होता है, हीट करने पे एयर में हीट कर रहे थे तो वह क्या होता है, ब्लैक इन कलर होता है। उस X के बारे में हमने बताना है कि वो क्या है। ठीक है, तो जो X था वो कॉपर था। ठीक है, वो कॉपर था, वो ब्लैक कलर कंपाउंड बन जाता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि वो जो लेयर बन जाती है ब्लैक कलर की वो होती है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि वो कलर जो उसका कलर होता है कॉपर का वो क्या होता है, पहले ब्राउन होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ गई, जो शाइनी ब्राउन कलर है कॉपर, उसके ऑक्सीजन के साथ जो है वो एक्सपोज हुआ तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम क्यों जो है बोलते हैं कि जो आयरन आर्टिकल है, कोई आयरन की थिंग्स हैं, उसके ऊपर हम पेंट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि आयरन आर्टिकल आर पेंटेड हम इसलिए करते हैं बिकॉज इट प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, क्योंकि उनको क्या आता है, जंग लगने से हम बचाते हैं। अब जंग कैसे लगता है, क्योंकि जो आयरन होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, एयर के साथ, एयर के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है, वाटर वेपर्स होते हैं और प्लस ऑक्सीजन होता है। जब वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तब वहां पे क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अब वो क्या हो जाता है, हम उसको जंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो होता है रस्ट लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ताकि जो हमारा आयरन है वो हमारी एयर में जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर है उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए, तो इसलिए क्या करते हैं, हम वहां पे पेंट कर देते हैं आयरन आर्टिकल्स को। नेक्स्ट, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई, क्यों जो हमारे जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, क्यों। दोस्तों, आपने देखा होगा जो हमारे चिप्स होते हैं, लेज होते हैं, उसके अंदर जो हम देखते हैं कि बहुत हवा होती है। ठीक है, हम एयर बोलते हैं, लेकिन वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। वो क्या करती है, नाइट्रोजन क्या करती है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। जैसे कि हमारा जो रेंसिडिटी होता है, हमने पढ़ा है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे फूड आइटम्स होती हैं जिसके अंदर फैट और ऑयल होता है, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, खराब, उनकी वजह से क्या होता है, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज को बचाने के लिए उनके अंदर नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन एक्ट एज करती है एंटीऑक्सीडेंट की तरह, तो इसलिए वो प्रिवेंट करती है ऑक्सीडाइज होने से उन हमारे फूड आइटम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एग्जांपल के साथ कोरिजन और रेंसिडिटी। कोरिजन को हम डिफाइन करते हैं एज अ प्रोसेस वेयर मटेरियल यूजुअली मेटल्स डेटोरेट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर केमिकल्स। दोस्तों, कोरिजन होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे जो मटेरियल होते हैं, ज्यादातर मेटल्स, वो क्या करते हैं, खराब होते हैं। ठीक है, किसके रिजल्ट में, जैसे कि वो रिएक्ट करते हैं हमारी एयर के साथ। एयर में वही होता है मॉइस्चर और ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, डिटोरेट करना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारा आयरन था, लेकिन आयरन की टर्म से हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसका था हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या, Fe+O2, ठीक है, प्लस H2O गिव प्रोडक्ट Fe2O3 इंटू H2O। रेंसिडिटी इज अब रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड ऑयल्स that can be easily noticed by the change in taste and smell is known as rancidity। rancidity क्या होता है, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं जिसके अंदर फैट्स और ऑयल होते हैं, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो टेस्ट और कलर होता है वो चेंज होता है, तो हम बोलते हैं कि ये क्या हो गए, रेंसिडाइज हो गए। ठीक है, रेंसिडिटी हो गया। जैसे कि टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो ज्यादा पूछते हैं, जैसे कि स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हाइल वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। वो कौन सा लॉ होता है जिसको हम ध्यान में रखते हैं कि जब हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। दोस्तों, वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जिसका मतलब मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है,
तो उसको हम ध्यान में रखते हैं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। फिजिकल चेंज में दोस्तों कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या करता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक प्रोसेस होता है इन विच 2 और मोर सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और फॉर्म सम अदर न्यू सब्सटेंस, और कुछ नए सब्सटेंस जो बना देते हैं विद न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टी, और जो नए हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उसकी क्या है, कुछ नई प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। इज बर्निंग ऑफ अ कैंडल अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। दोस्तों जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है वो फिजिकल चेंज होता है जहां फिर केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है इस बोथ केमिकल चेंज भी होता है और फिजिकल चेंज भी होता है, ठीक है। तो आप लोग सोचना जरूर और कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि क्या क्या होता है। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम इसको दोबारा से एक बार पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से कर लेते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उसको हम ऑपोजिट मानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। दोस्तों जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, 2 सब्सटेंस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। 2 सब्सटेंस कंबाइन होके एक बनाते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस ब्रेक होके क्या होता है, 2 सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, ऑपोजिट होता है एक दूसरे के। दोस्तों ये थे हमारे पास एनसीईआरटी बुक के जो थे सॉल्यूशन थे हमारे सीबीएसई क्लास 10th के, ठीक है। अगर आपको जो हमारा ये वीडियो और लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें कैसे लगा है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर ऐसा कोई डाउट हो तो हम उस पर भी नई वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।